हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में पढ़ाने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हर साल बोर्ड में इस टॉपिक के एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक, जिसका नाम है व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप्स। क्या? व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप्स। क्या होता है रेस्पिरेशन और उसके कितने टाइप्स होते हैं रेस्पिरेशन के, समझ में आ गया। अगर बात करता हूँ आपने, अगर देखिए जो हम पढ़ाने वाले हैं रेस्पिरेशन, ये चैप्टर 1 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बात करता हूँ चैप्टर 1 में लाइफ प्रोसेस, चैप्टर 1 का क्या नाम है? लाइफ प्रोसेस, जिसके 4 स्टेप होते हैं। नंबर 1 न्यूट्रिशन, नंबर 2 रेस्पिरेशन, नंबर 3 ट्रांसपोर्टेशन, नंबर 4 एक्सक्रीशन। जो हमारा दूसरा स्टेप आता है किसका? चैप्टर 1 में 4 स्टेप होते हैं, मैंने आपको बता दिया। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। जो हमारा दूसरा टॉपिक आता है जिसे कहते हैं हम रेस्पिरेशन। समझ में आ गया? ये 4 टॉपिक क्या पूरी हमारी जिंदगी है, ये बिना इन 4 टॉपिक के नहीं हो सकती। समझ गए? न्यूट्रिशन में हमने क्या करा? हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमारा क्या हुआ? खाना डाइजेस्ट किस तरह हुआ और क्या क्या प्रोसेस था डाइजेस्ट होने का खाना, हमने पूरे न्यूट्रिशन में ये पढ़ा। समझ में? अब रेस्पिरेशन में क्या? रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं क्या? दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले। पहला टॉपिक हमने खत्म कर चुके हैं न्यूट्रिशन का। अब दूसरा टॉपिक होने वाला, वो क्या होने वाला है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता क्या? तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, बने रहिए वीडियो पे। अगर बात करता हूँ रेस्पिरेशन होता क्या, देखिए रेस्पिरेशन क्या, अगर मैं बात करता हूँ, देखिए बिना रेस्पिरेशन आप जब भी समझ पाएंगे जब आपने न्यूट्रिशन समझो। हमने न्यूट्रिशन में हमने खाना खाया, हमारा खाना फिल होता होता क्या हो गया? डाइजेस्ट हो गया। हमने खाना खाया, हमारा शरीर में गया, शरीर में जाके फिल होया सब में, जिस ऑर्गन में, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन सब में गया, वहाँ पे क्या हो गया? डाइजेस्ट हो गया। जब डाइजेस्ट हो गया, इतना समझ में आ गया? क्या हो गया? डाइजेस्ट हो गया, बिल्कुल वेस्ट हो गया वो खाना। वो जब डाइजेस्ट क्यों गया, हमारा खाना क्यों गया? डाइजेस्ट हो गया बिल्कुल खाना। समझ गए? हमने खाना खाया, हमारा क्या हो गया? खाना डाइजेस्ट हो गया। जब डाइजेस्ट हो गया हमारा खाना, तो अब सोचिए जब खाना डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा? वो क्या करेगा? हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और जब वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, समझ गए? वो जब डाइजेस्ट हो गया कोई भी खाना, जो हमें क्या करेगा? हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जो हमें जब एनर्जी वो खाना प्रोवाइड करेगा, तो किस फॉर्म में करेगा? एटीपी के फॉर्म में। क्या? एटीपी। याद रखना, जब दुनिया का आप कोई सा भी फूड ले लीजिए, अगर हम उस फूड को खाते हैं, चावल दाल कुछ भी ले लीजिए, अगर हम इसको खाएंगे, जो हमें वो खाना, जो हमें फूड है, जब वो फूड होगा, हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा किस फॉर्म में करेगा? एटीपी फॉर्म में। जो हमारा एटीपी होता क्या? जो हमारा एटीपी होता, जिसे हम करेंसी ऑफ एनर्जी। देखिए समझ गया? बिना करेंसी के कोई सा भी देश नहीं चल सकता। बिना पैसे के दुनिया का, बिना पैसे के कोई सा भी देश नहीं चल सकता, इंडिया हो चाइना हो कोई सा भी। तो बिना एटीपी के कोई सी भी एनर्जी नहीं चल सकती। क्या? बिना एटीपी के कोई सी भी एनर्जी नहीं चल सकती। कुछ नहीं समझे? अगर एनर्जी नहीं, अगर बिना एटीपी के कोई सी भी एनर्जी नहीं चल सकती। अगर एटीपी हमारे शरीर में प्रोवाइड नहीं करेगी ना एनर्जी, तो हम क्या होगा? हमारी बॉडी बिल्कुल लूज हो जाएगी, बिल्कुल चलने लायक नहीं बचेंगे। अगर क्या? एटीपी हमारे शरीर में नहीं रही। अगर एटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर में, ये हमें क्या? बहुत अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसे हम करेंसी ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। जब बिना करेंसी के कोई देश नहीं चल सकता, बिना एटीपी के हमारा शरीर नहीं चल सकता। और एटीपी ऐसे नहीं है एक जगह, हमारा देखिए सेल कितना छोटा होता है, तो हर सेल में क्या होती है? हमारी एटीपी एनर्जी। एटीपी क्या है? एनर्जी है। तो जो एटीपी होती है एनर्जी, हमारे हर सेल में रहती है। समझ गए? तो हर सेल में क्या होगी? प्रोवाइड करती है एनर्जी। समझ गए? एटीपी क्या करती है? हर सेल में क्या करती है? प्रोवाइड करती है एनर्जी। समझ गए? एटीपी को आप एनर्जी मान सकते हैं। समझ गए? एनर्जी बहुत तरह की होती है, आपने देखा होगा एनर्जी के बहुत अलग अलग नाम होते हैं। लेकिन जो हमारे शरीर में, हमारे जो शरीर के अंदर होती है, जो हम फूड खाते हैं, जब हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है, जिसके बाद जो एनर्जी जो प्रोवाइड करता है, वो किस फॉर्म में करता है? एटीपी की फॉर्म में। जब एटीपी की फॉर्म में जब कोई भी एनर्जी प्रोवाइड होगी, तो हमारे हर सेल के अंदर क्या होगी? वो एटीपी की एनर्जी जो होगी घुस जाएगी हमारे सेल के अंदर। इस तरह क्या होगा? हमारे सेल के अंदर क्या होगी? एनर्जी का लेवल खूब अच्छा हो जाएगा। तो हमारे शरीर की हेल्थ बिल्कुल फिट रहेगी। इतना समझ में आ गया? फिर तो मानिए एटीपी क्या होती है? एक करेंसी ऑफ एनर्जी, एनर्जी की करेंसी होती है। और हमारे शरीर की जो एनर्जी होती है, जिसे हम कहते हैं एटीपी। दूसरी बात, और तीसरी बात ये है कि जो एटीपी होती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे हेल्थ के ऊपर। समझ गए? अगर एटीपी नहीं है तो हमारा शरीर बिल्कुल लूज है, बेकार है, मान लीजिए। समझ में आ गया? देखो अब मैंने आपको क्या बताया?
न्यूट्रिशन, अब मैंने आपको एटीपी बताया, हम जो आपने क्या समझा, जब एनर्जी प्रोवाइड हो रही है एटीपी के फॉर्म में, तो इस प्रोसेस को कह देते हैं हम क्या, रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, रेस्पिरेशन। खाना खाया, खाना डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद क्या है, खाना खाया, खाना डाइजेस्ट हो गया, जब डाइजेस्ट हो गया तो जब डाइजेस्ट खाना, अब खाना डाइजेस्ट हो गया, ये कोई अब जिंदगी में डाइजेस्ट होता रहेगा। जब खाना डाइजेस्ट हो गया, इसके बाद हम इनने हमें हर सेल में क्या करी, एनर्जी प्रोवाइड करी, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। इस प्रोसेस को कह देते हैं हम रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, अब मैं आपको इधर बात करूँ, द प्रोसेस विच डाइजेस्टेड फूड इज ब्रेकिंग डाउन। जब कोई सी भी डाइजेस्टिव फूड होता, डाइजेस्ट फूड जब इस ब्रेकिंग डाउन, जब वो टूट जाता विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। देखिए याद रखना, कोई जब डाइजेस्टिव फूड होता, मैंने आपको बताया, हमने खाना खाया, हमारा खाना डाइजेस्ट हो गया, जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा हमें एनर्जी जब प्रोवाइड करेगा, जब वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। और ब्रेक डाउन किस हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। अगर कोई सी भी डाइजेस्ट फूड, और कोई भी डाइजेस्टेड फूड है, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, क्या, कोई से भी डाइजेस्टेड फूड है, अगर उसे ऑक्सीजन नहीं मिला, याद रखना, अगर उसे ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। ऑक्सीजन हमारे शरीर में बहुत जरूरी है, क्योंकि वो खाने को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। क्या ब्रेक डाउन करता है, क्या, द प्रोसेस विच डाइजेस्टेड फूड इज ब्रोकिंग डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज। जब वो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जब वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा क्या, डाइजेस्ट फूड, तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन होने के बाद क्या करेगा, हमें क्या करेगा, टू रिलीज एनर्जी, क्या, हमें प्रोवाइड करेगा एनर्जी। रिलीज एनर्जी, जब रिलीज हो जाएगी एनर्जी, क्या होगी, हमारे शरीर में प्रोवाइड हो जाएगी हर सेल में, और इसे कहते हैं हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब देखिए इक्वेशन में बात को समझाऊंगा, पहले आपको बेसिक क्लियर कर देता हूँ। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, समझ गया, सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो हमारे शरीर में होता है रेस्पिरेशन, उसे कहते हैं हम, जो ह्यूमन के शरीर में, ह्यूमन इंसान के शरीर में जो रेस्पिरेशन होता है, उसे कहते हैं हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इतना समझ आ गया, समझ गया। सेल्यूलर रेस्पिरेशन से कहते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन जब होता है तो हर सेल के अंदर क्या होती है, एनर्जी प्रोवाइड होती है। क्या, समझ गया, हर सेल के अंदर क्या होती है, एनर्जी प्रोवाइड। इस तरह कहते हैं हम इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अगर बात करता हूँ आगे इक्वेशन की बात करता हूँ, C(H2O), अगर इसको हम ग्लूकोज भी कह सकते हैं। देखो अगर बात करो इक्वेशन, अगर आपने समझ लिया तो मान लिया आपने पूरा रेस्पिरेशन समझ लिया क्या होता है। अगर C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ग्लूकोज, आप ग्लूकोज कह दीजिए, फूड कह दीजिए, फॉर एग्जाम्पल फूड कह दीजिए, ग्लूकोज कह दीजिए, फूड कह दीजिए, ग्लूकोज कह दीजिए। ये क्या, ऑक्सीजन, ये क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या, वाटर, ये क्या, एटीपी। देखो जब कोई सा भी खाना किससे मिलेगा, ऑक्सीजन से, जब कोई सा भी खाना ऑक्सीजन से मिलेगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब वो ब्रेक डाउन हो जाएगा क्या कर, हमें क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी की। बस ये इक्वेशन में इतना ही है। कोई खाना, फूड किसके साथ मिलेगा, जब खाना, देखो जब कोई सा भी खाना होगा, फूड किसके साथ मिलेगा, प्लस C प्लस ऑक्सीजन, ये क्या, O2, CO2, समझ गए, ये क्या, O2 ऑक्सीजन, ये तो होता है भाई ऑक्सीजन, समझ गए। ये खाना हो गया। जब देखिए मैं ऐसे बताता हूँ, ये क्या हो गया, फूड। जब फूड किसी ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, समझ गए, जब फूड किसी ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, जब मिल जाएगा तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, समझ गए। जब ब्रेक डाउन हो जाएगा, जब कोई सही, जब फूड क्या, ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि जब वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, बिल्कुल ब्रेक डाउन हो गया भाई, बिल्कुल ब्रेक डाउन हो गया। जब ब्रेक डाउन होने के बाद क्या करेगा, वो रेस्पिरेशन शुरू कर देगा। और कौन सा रेस्पिरेशन होगा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा तो हमें क्या होगा, हर सेल में क्या, एनर्जी प्रोवाइड होगी। क्या, हर सेल में एनर्जी हमें क्या होगी, प्रोवाइड होगी। इतना समझ गया। खाना ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, जब फूड ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। जब कोई सा ही फूड किसके साथ मिलेगा, ऑक्सीजन के साथ, जब कोई सा ही फूड ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या होगा, फूड क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब फूड ब्रेक डाउन हो जाएगा तो रेस्पिरेशन शुरू कर देगा। जब रेस्पिरेशन शुरू कर देगा तो जब रेस्पिरेशन जब शुरू होता है तो हमें क्या मिलती है, एटीपी क्या होती है, एनर्जी हमें प्रोवाइड होती है। क्या, एटीपी एनर्जी, जिससे हम एरो भी लगा सकते हैं। और एनर्जी हमें क्या होगी, रिलीज होगी, समझ गए। एनर्जी क्या होगी, एटीपी, समझ गए। एटीपी क्या होती है, मैंने आपको बता दिया। एनर्जी क्या होती है, एटीपी क्या होगी, रिलीज होगी। अब आगे चलते हैं। हम देखो हमने क्या पढ़ लिया, बॉडी रेस्पिरेशन। देखिए अगर आपको न्यूट्रिशन नहीं समझाता स्टूडेंट, कि मेरी मजबूरी, अगर आपको न्यूट्रिशन नहीं समझाता, न्यूट्रिशन क्या होता है, तो हम रेस्पिरेशन समझा दिया। न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन में बहुत अंतर है, समझ गया।
न्यूट्रिशन अलग चीज़ होगी, रेस्पिरेशन अलग चीज़ होगी। अगर लेकिन अगर थोड़ा बहुत बेसिक आपको न्यूट्रिशन नहीं समझाता तो शायद आपको रेस्पिरेशन समझ में नहीं आता। समझ गया? न्यूट्रिशन इस तरह समझाया कि आपको रेस्पिरेशन भी समझ में आ गया। न्यूट्रिशन का बस, क्योंकि तो रेस्पिरेशन जब होता है ना, दोनों लिंक होते हैं, रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन दोनों लिंक होते हैं। न्यूट्रिशन में क्या खाना खाया, रेस्पिरेशन में उस खाने ने एनर्जी प्रोवाइड करी, खत्म, इतना। अगर बात करता हूँ मैं, रेस्पिरेशन हमारा हो चुका है, वाइट देखिए रेस्पिरेशन हो चुका है। अब एंटीस्टार्ट किस दो, देखिए रेस्पिरेशन जो होते हैं दो टाइप्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं एरोबिक एंड एरोबिक। एरोबिक एंड, देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, दो तरह के, एरोबिक एंड एरोबिक। समझ गए? तो इतना में देखिए इतना में एरोबिक एंड एरोबिक का, एरोबिक रेस्पिरेशन देखिए जगह नहीं है तो इतना उसको रेस कर देता हूँ। हेलो स्टूडेंट, देखिए मैं आप बताता हूँ। देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने वाइटी रेस्पिरेशन पढ़ लिया। अब हमारा क्या था नेक्स्ट, क्या था हमारा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। मैंने आपको क्या बताया था, टाइप दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक एंड एरोबिक। दो टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक एंड एरोबिक। जल्द से जल्द एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, क्या, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक में प्रेजेंस ऑफ, इसके अंदर ऑक्सीजन होता है। occur in all living cell, जितनी भी all living cell होते हैं उसमें होता है ये। The end product of CO2 प्लस, रुक जाइए, CO2 एंड क्या, द एंड प्रोडक्ट, जिसके प्रोडक्ट होते निकलते हैं, प्रोडक्ट मान गया, समझ गया? प्रोडक्ट क्या, जिसके एंड प्रोडक्ट होते हैं, क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। मतलब ग्लूकोज वन मॉलिक्यूल, जो ग्लूकोज का वन मॉलिक्यूल होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्लूकोज का जो वन मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या ग्लूकोज का अगर एक मॉलिक्यूल होगा 38 एटीपी मॉलिक्यूल, जो ग्लूकोज का वन मॉलिक्यूल होता है किसके बराबर होगा, 38 एटीपी मॉलिक्यूल के बराबर। समझ गया? एरोबिक में साफ सी बात है, ऑक्सीजन जब प्रेजेंट रहेगा तो इसके अंदर देखो जो ग्लूकोज होता क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज का जो वन मॉलिक्यूल होता इक्वल टू 38 एटीपी मॉलिक्यूल। समझ गए? 38 एटीपी के मॉलिक्यूल की रहता। जो एरोबिक जो हमारे शरीर में होता, जो इंसान है हम, क्या ह्यूमन के अंदर जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन होता। जब ह्यूमन का जो ह्यूमन के अंदर क्या होता, ग्लूकोज का होता है फूड, जो फूड ग्लूकोज का अंदर जो वन मॉलिक्यूल होगा, क्या ग्लूकोज के अंदर जो वन मॉलिक्यूल होगा किसके बराबर होगा, 38 एटीपी मॉलिक्यूल। अगर हमारे शरीर में 38 एटीपी मॉलिक्यूल, क्या 38 एटीपी एनर्जी अगर किसी सेल में जा रही है तो मान लीजिए ग्लूकोज का वन मॉलिक्यूल है उसके अंदर। समझ गए? क्या ग्लूकोज का वन मॉलिक्यूल इसके अंदर सेल के अंदर जा रहा है, क्योंकि वो किसके बराबर होता है, 38 एटीपी मॉलिक्यूल। सबसे बात है एनर्जी किस में रिलीज होती है, एटीपी के फॉर्म में। जो हमारे शरीर में अंदर जो एनर्जी प्रोवाइड होती है किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में, और 38 एटीपी की फॉर्म में। क्योंकि देखिए ग्लूकोज का जो वन मॉलिक्यूल हो गया, ग्लूकोज का जो वन मॉलिक्यूल किसके बराबर होता है, 38 एटीपी मॉलिक्यूल के बराबर। अब सोचने वाली बात क्या, ग्लूकोज क्या होता है, एक फूड होता है। साफ सी बात है, जब हमारे शरीर में 38 एटीपी मॉलिक्यूल, 38 एटीपी एनर्जी जब प्रोवाइड होगी, मान लीजिए ग्लूकोज का वन मॉलिक्यूल इसके अंदर है, क्या ग्लूकोज का वन मॉलिक्यूल इसके अंदर है। ऑक्योर इन काइटोप्लाज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट मान लीजिए। ऑक्योर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है किसके अंदर होता है, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म क्या होती है, साइटोप्लाज्म हमारा जो सेल होता, जो हमारा सेल होता क्या होती, उसके अंदर होती क्या, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। समझ गए? माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है, सेल के अंदर होता है। ऑक्योर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये किसके अंदर होती है, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ह्यूमन एनिमल, इसके ह्यूमन और एनिमल। समझ गए? ह्यूमन और एनिमल, जो एरोबिक रेस्पिरेशन इसमें होता है ह्यूमन और एनिमल। मैं लिख दिया ह्यूमन एनिमल। अगर बात कर दो एनारोबिक रेस्पिरेशन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्योर्स इन यीस्ट एंड बैक्टीरिया। यीस्ट और बैक्टीरिया किसके अंदर होती है, यीस्ट एंड बैक्टीरिया। द एंड प्रोडक्ट आर एथेनॉल, CO2, लैक्टिक एसिड। जो इसके एंड प्रोडक्ट निकलते हैं, इसको जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और H2O, क्या वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसका एंड प्रोडक्ट क्या, इथेनॉल, CO2, लैक्टिक एसिड। इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड। ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल, इसके अंदर क्या, ओनली 2 एटीपी। तो सबसे बात है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता, कम एनर्जी होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या 2 एटीपी मॉलिक्यूल, इसके अंदर क्या 38 एटीपी मॉलिक्यूल। कंपेयर टू, अगर इससे हम
एनारोबिक क्यों, एनारोबिक को अगर एरोबिक से कंपेयर करूँ तो एनारोबिक के जो रेस्पिरेशन में जो होते हैं एनर्जी की होती है बहुत ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर एनर्जी होती है, क्योंकि उसके अंदर कितने होते हैं 2 एटीपी मॉलिक्यूल। ऑक्योर्स ओनली साइटोप्लाज्म, किसके अंदर ऑक्योर्स सिर्फ साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया ना याद रखना, बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, ये किस में ऑक्योर्स होता है, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये ऑक्योर किस में होगा, ऑक्योर्स ओनली साइटोप्लाज्म। इतना समझ में आ गया। हम देखिए अगर देखिए कहने को हमारा टॉपिक जितना भी जो हमारा टॉपिक था व्हाट इज रेस्पिरेशन वो समझा दिया, टाइप समझा दिया, वो समझा दिया, लेकिन एनसाइड में बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सीडेशन आपको बस 4 के 5 मिनट में आपको ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, अगर देखिए हर टीचर आपको वही पढ़ागा ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है डायग्राम है, जो बोर्ड में कई बार पूछ चुका है, कई बार, झूठ नहीं बोलिए मैं, बिल्कुल कई बार क्या वो पूछ चुका है बोर्ड उस डायग्राम को। तो मैं आपको इसको इरेज करके वो डायग्राम अगर मैं समझा दिया तो आपको एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन का डिस्कस भी खत्म हो जाएगा, वो डायग्राम भी आपको समझ में आ जाएगा। समझ गया? तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, इतना मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हेलो स्टूडेंट, एक अगर बात करता हूँ, देखिए मैंने आपको व्हाट इज रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन समझाते हैं, लेकिन हमारा देखिए कहने को टॉपिक तो खत्म हो चुका है, हमारी वीडियो तो खत्म हो चुकी है, लेकिन आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। देखिए ये डायग्राम आपके दिमाग में होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में इस डायग्राम का बहुत बड़ा रोल है, इस एनसीईआरटी में इस डायग्राम का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बोर्ड में मैंने आपको क्या बता दिया था, इस डायग्राम को पूरा ही कहते थे, इस डायग्राम को बना के दिखाइए। ये 2026 के बोर्ड में आपको बायोलॉजी में आपको ये डायग्राम आया था, प्लीज एक्सप्लेन द डायग्राम एंड राइट। हमें इसको एक्सप्लेन भी करना है इस डायग्राम को, और हमें इस डायग्राम को क्या लिखना भी है, बनाना है। समझ गए? तो इसलिए बता रहा हूँ इसको। और एमसीक्यूज में भी एक क्वेश्चन आया था इस डायग्राम का। तो देखिए आप देखिए कहने को हमारा टॉपिक क्या, हमने क्या बताया था आपको, टॉपिक खत्म हो चुका है हमारा, लेकिन मैं आपको क्या इस डायग्राम को इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको एरोबिक और एनारोबिक की जो आपको डिफिकल्टी थोड़ी बहुत वो खत्म हो जाएगी, और इस डायग्राम का आपको कुछ सीखने को मिल जाएगा इस डायग्राम में। समझ गए? तो कहने को देखिए ये डायग्राम की अगर बात करता हूँ, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। देखिए जब ऑक्सीडेशन होता है क्या ग्लूकोज में, समझ गए? क्योंकि देखिए रेस्पिरेशन पढ़ लिया हमने, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ लिया, अब ये डायग्राम पढ़ते हमारी वीडियो खत्म। अगर बात करता हूँ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, समझ गए? अगर बात करता हूँ, और हमने एक बात और बता दिया था आपको, एरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन का एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया और एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया। समझ गए? तो इन दोनों में अलग अलग है एरोबिक एनारोबिक, तो इन दोनों में क्या एक्सप्लेन करवा है, एरोबिक इसके अंदर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, इन दोनों में क्या करूँगा एक्सप्लेन करूँगा। अगर बात करता हूँ 3 वेज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज का, हमें ऑक्सीडेशन ऑफ इतना बार ये 3 1 2 3 ये तीन है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, जो हम 3 स्टेप में क्या कर सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज को कर सकते हैं। अगर ग्लूकोज जो होता, ग्लूकोज के 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतना समझ आ गया। साइटोप्लाज्म क्या समझाया था मैंने आपको, बताइए। साइटोप्लाज्म एरोबिक एंड एनारोबिक में होती, दोनों में साइटोप्लाज्म होती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया किस में होता है हमारा, एरोबिक में ही होता है। दूसरी बात साइटोप्लाज्म की होती है। सबसे बात है जब कोई से भी देखिए मैंने आपको क्या बताया, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज क्या, ऑक्सीडेशन ग्लूकोज में क्या होता है। देखिए अगर बात करते हो बस मानिए ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में जो होता, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में क्या होता, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में क्या होती है, एनर्जी प्रोवाइड होती है हर सेल में। और आपको पता है हर देखिए मैंने आपको कहता है एरोबिक एनारोबिक जो होता है, एरोबिक किस में होता है, एरोबिक किस में होता है, ह्यूमन में होता है, चलो ह्यूमन के सेल में हो गया। और एनारोबिक कोई और ऑर्गेनिज्म में होता होगा। तो कहना होता है जब एनर्जी प्रोवाइड होगी हर अलग ऑर्गेनिज्म को, समझ गए, हर अलग ऑर्गेनिज्म को जब एनर्जी प्रोवाइड होगी, तो सबसे बात है हमने 3 स्टेप में कर लिए, जिसमें एक में अगर बात करते हो देखो आप समझिए चीज को, हम यहाँ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में क्या एनर्जी प्रोवाइड होगी। अगर बात करता हूँ ग्लूकोज की, ग्लूकोज में 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर बात करता हूँ साइटोप्लाज्म क्या होता, सेल के अंदर होता, तो सबसे बात है जब एनर्जी प्रोवाइड होगी सेल के अंदर होगी, तो हमने ना को साइटोप्लाज्म लगा लिया। पायरुवेट इतना मत जाने, खाली इतना जाने पायरुवेट यहाँ को लिखा हुआ है, क्योंकि अगर आप ज्यादा जानेगा तो आपको इतना ही होगा। पायरुवेट क्या 3 कार्बन मॉलिक्यूल, पायरुवेट की क्या 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, प्लस एनर्जी, इसके पास एनर्जी भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। जब देखो जब ग्लूकोज क्या हुआ, जब ग्लूकोज ने क्या करा, जब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म, जब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म, ग्लूकोज क्या था, जब ग्लूकोज से जब एनर्जी हुई किसमें साइटोप्लाज्म में, जब ग्लूकोज के 6 कार्बन मॉलिक्यूल थे, इतना मानिए ग्लूकोज के 6 कार्बन मॉलिक्यूल थे। जब पायरुवेट में आया था क्या, जब साइटोप्लाज्म से क्या हुआ पायरुवेट में आया
साइटोप्लाज्म पायरुवेट में आया तो उसके कितने मॉलिक्यूल होगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी। इतना समझ आ गया। अब देख पायरुवेट क्या, पायरुवेट तीन स्टेप है पायरुवेट के भी। पायरुवेट जो करता है इन तीनों पे काम करता है। सबसे पहले एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और फिजन ऑफ ऑक्सीजन। क्या पायरुवेट ये जो ये पायरुवेट जो होता है तीन चीजों पर काम करता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, फिजन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए पायरुवेट कुछ बात तमानी, पायरुवेट आपको यहाँ को लिखना है। आप इतना डीपली मत जाइए, समझ गया पायरुवेट, क्योंकि मैं इतना जानिए ग्लूकोज का 6 मॉलिक्यूल, ये क्या साइटोप्लाज्म, समझ गया ग्लूकोज साइटोप्लाज्म फिर क्या पायरुवेट के 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी। अगर बात करता हूँ पायरुवेट 3 स्टेप है, पायरुवेट के 3 स्टेप है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, फिजन ऑफ ऑक्सीजन। अगर बात करता हूँ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो यीस्ट में होता है, यीस्ट में क्या होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और हमने अभी पढ़ा था जो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन है। देखिए एक चीज याद रखिए, इसमें क्या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किसमें होता है बताइए, इसमें क्या यीस्ट में। और हमने ये भी पढ़ा था जो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इसके अंदर क्या होता है ऑक्सीजन नहीं होता, O2 नहीं होता, क्रॉस हमने क्रॉस लग गया, ऑक्सीजन नहीं होता। और एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं होता, तो ऑक्सीजन नहीं होता। और इसको किसमें होता, एनारोबिक रेस्पिरेशन किसमें होता, यीस्ट में होता। इतना समझाता मैंने आपको, यीस्ट में होता। तो यहाँ को क्या हो गया, यीस्ट आएगा। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये क्यों गया एनारोबिक। मैंने क्या बताया था एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इसके अंदर बहुत अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा मैं। मैंने आपको लिख दिया है एनारोबिक रेस्पिरेशन जो यीस्ट में होता। और यीस्ट में मैं आपको कहता है इसके जो एनारोबिक रेस्पिरेशन के जो प्रोडक्ट होते हैं, क्या एंड प्रोडक्ट, इसके जो एंड प्रोडक्ट के होते हैं इथेनॉल, CO2, एनर्जी। और आपको आप देख लेना जब मैंने आपको दोनों में डिफरेंस कराया था तो मैंने आपको लिखा था एथेनॉल, CO2, एनर्जी, जिसके 2 कार्बन मॉलिक्यूल। मैंने आपको कहा 2 कार्बन मॉलिक्यूल, मैंने आपको क्या बताया था इसके 2 ATP मॉलिक्यूल्स। जो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता, इसकी बहुत कम एनर्जी होती है, कितनी 2 ATP मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या 2 कार्बन मॉलिक्यूल, समझ गए 2 कार्बन मॉलिक्यूल। अब बात करते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन, समझ गए। इसका याद रखना, यहाँ को लिखना आपको 2 कार्बन मॉलिक्यूल, इसका पायरुवेट के 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी, इसका 6 कार्बन मॉलिक्यूल। लैक ऑफ ऑक्सीजन में मसल सेल, जितनी भी मसल्स होती है, हमारी मसल्स होती हैं, उसके जो मसल्स के अंदर जो हमारे शरीर में मसल्स होती हैं उसके अंदर क्या होते हैं सेल होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, समझ गए। जब फॉर एग्जाम्पल जैसे हम भागते हैं, जब भागते हम खूब स्पीड से रनिंग कर रहा है, रनिंग करते करते हम हाफ जाते हैं, तो होती है लैक ऑफ ऑक्सीजन होने लगता है। समझ आ गया। जब हम तेज भागते हैं, भागते भागते हम हाफ जाते हैं, समझ गया, हमारे हाफ जाते हैं, बहुत पसीना आ जाता है हमें, तो हमारे क्या होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन शुरू हो जाता है हल्का हल्का। तो जब लैक ऑफ ऑक्सीजन किसमें होता है मसल सेल में। जब किससे भागना है, हम मसल्स कर रहे हैं, मसल्स से तो भागना है, अरे भाई हम हमारी मसल्स हो रहे हैं, थक रही हैं, जब हम भाग रहे हैं हमारी मसल्स कर रहे हैं, जब हम टांगों को ऊपर नीचे करेंगे भागेंगे तो कहोगे हमारी लैक ऑफ ऑक्सीजन तो होगा। और किसमें होगा हमारी मसल सेल में। जो हमारा जब हम भागते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो किसमें होता है हमारी मसल सेल में होता है। इतना समझ आ गया। और लैक्टिक एसिड पे एनर्जी, इसके जो एंड प्रोडक्ट होते हैं, लैक्टिक एसिड, एनर्जी और 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ये भी याद रखना आप 3 कार्बन। और देखो और एक बात और बताऊं आपको अच्छी बात, देखो याद रखना जो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता हमारा यीस्ट में होता और हमारे किस में होता, देखो मैंने आपको बताया यीस्ट में होता। आप देख लेना जो हमारा ओक्योर्स होता, ओक्योर माने होना, ओक्योर जो हमारा ओक्योर होता एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होता हमारा यीस्ट में होता। तो इसमें यीस्ट कैसा एनारोबिक रेस्पिरेशन। लैक ऑफ ऑक्सीजन भी क्या एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है, समझ गए। और जो हमारा ये होगा ये फाइनल ये होगा हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन।
समझ में आ गया? जो हमारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस से पता चल गया। लेक माने, लेक का मतलब क्या? लैक ऑफ ऑक्सीजन, समझ गया? लैक ऑफ है ही नहीं, उस टाइम पे है ही नहीं, लैक बिल्कुल खत्म है ऑक्सीजन, उसमें क्या है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये दोनों आते हैं, ये दोनों जो होगा, ये दोनों स्टेप आएगा किसका? पायरोवेट के ये दोनों स्टेप जो आएगा, ये क्या होगा? एनारोबिक, एनारोबिक। इसके अंदर जो एंड प्रोडक्ट है, और जो हमने बताया था एनारोबिक रेस्पिरेशन के जो एंड प्रोडक्ट है, एक एथेनॉल, CO2, लैक्टिक एसिड, और एनर्जी दोनों में है ही, समझ गया? याद रखना एनर्जी तीनों में होगी, लेकिन किसमें लैक्टिक एसिड होगा और किसमें एथेनॉल होगा, समझ गया? और तीसरी बात ये है कि जब हम रनिंग करते हैं, जब भागते भागते क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती हैं क्रैम्प्स हो जाती हैं। क्रैम्प्स माने तो क्या होता है, हमारी मसल क्या होती है, हमारे मसल्स में क्यों ना दर्द होना शुरू हो जाता है, समझ गया? कई हम जगह मसल्स हमारी क्या होती है, ऊपर नीचे हो जाती है, बहुत क्या होता है, अनबैलेंस हो जाती है हमारी मसल्स। ज़्यादातर पैर, जो हमारा पैर होता है, पैर के पीछे वाली जो मसल्स होती है, बोन जिसे कहते हैं, मसल्स होती है, तो हमारी क्या होती है, वो बहुत क्या हो जाती है, हमारी भागते भागते दर्द होने लगता है। तो किस वजह से होता है? लैक्टिक एसिड। किसके अंदर क्या हो जाता है? लैक्टिक एसिड फिल होने लगता है, तो इस मारे क्या होता है, हमारा दर्द होना शुरू हो जाता है, और हमारी जो मसल्स में बहुत दर्द होता है। कभी कभी ऐसा होता होगा, मोच आ जाती है, मोच क्रैम्प्स आ जाते हैं, मोच क्रैम्प्स। क्रैम्प्स माने तो फॉर एग्जाम्पल जब हमारी जो मसल्स होती है, क्या होती है, वो इसके अंदर क्या होता है, दर्द होना शुरू हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? क्रैम्प्स कहते हैं। और क्रैम्प्स एक इंग्लिश का वर्ड हो गया है। क्रैम्प्स फॉर एग्जाम्पल जैसे मानता हूँ मैं, हम भागते भागते कोई हमारी मोच आ जाती है, उससे भी हम कहते हैं क्रैम्प्स कहते हैं। ज़्यादातर जो होता है किस में होता है, वो मसल्स, जितनी भी मसल्स होती हैं इसके अंदर क्रैम्प्स आ जाता है, वो किसके कारण आ जाता है? लैक्टिक एसिड। और एनर्जी, इसमें भी एनर्जी, इसमें भी नहीं, लेकिन इसमें 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, समझ गए? और अगर बात करता हूँ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये एरोबिक रेस्पिरेशन, ये दोनों एनारोबिक, ये एरोबिक रेस्पिरेशन, ये किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और एरोबिक रेस्पिरेशन किसमें होता है? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, समझ गया? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, समझ गए? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन एक बात बताऊँ आपको मैं, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, समझ गया? तो देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन और एनारोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट और मसल्स में होता है। याद रखना, अगर CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, इसके लिए एंड प्रोडक्ट है। याद रखना, ये बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, एनर्जी तीनों में आएगी, इसमें भी एनर्जी, इसमें भी एनर्जी, इसमें भी एनर्जी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें वाटर, इसमें लैक्टिक एसिड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी, और एथेनॉल भी। समझ आ गया? इतना समझ आ गया? तो देखिए आज की वीडियो में दोस्तों इतना रहने देते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो रही है, थोड़ा बहुत गलत समझा दिया है मैंने, थोड़ा बहुत डिफिकल्टी हो रही है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज आगे पीछे लिख दी है, तो आप मुझे माफ कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे और इस वीडियो को कमेंट में जरूर बताना, मुझे जरूर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो। तो थैंक्स।